हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेट कराने के लिए यार सॉरी। आज मैं आपको बता दूं कि रेलवे में ड्राइवर कैसे बनेंगी, इसका मैं फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा इसके लिए। आप निश्चिंत रहिए। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे दिया है उन्होंने, तो मैं उनके इन सारे क्वेश्चनों का इस बार आंसर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रेलवे में ड्राइवर बनना एक बहुत ही सुहाना सफ़र होता है, बहुत ही अच्छा एक सपना होता है कि मैं ड्राइवर बनूं। रेलवे में अगर रेलवे के इंजन में आप बैठ के अगर चला रहे हैं, आप सोचो आप सपने में हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो सबसे पहले मैं एक जानकारी दे दूं आपको कि रेलवे में हम डायरेक्ट ड्राइवर नहीं बन सकते। निराश में तो ये ड्राइवर बन सकते हैं लेकिन डायरेक्ट ड्राइवर नहीं। हमें सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट बनना होता है, जिसका भी काम वही होता है, ड्राइवर के साथ बैठना होता है और इंजन को ऑपरेट करना होता है। तो हमें एलिजिबिलिटी सबसे पहले, हम इसमें कुछ खास नहीं है कि आपको कोई बीटेक वाली इंजीनियरिंग करनी है, पहले ये लेवल फिर वो लेवल, कुछ नहीं है, छोटा सा है। आपको टेंथ पास होना चाहिए। टेंथ पास के बाद आपके पास कोई मैकेनिकल नॉलेज होनी चाहिए या कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास आईटीआई से रिलेटेड कुछ ट्रेड्स मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपने आईटीआई किया हो, बस, और कुछ नहीं है। तो मैं आपको आईटीआई जो हैं उनकी उनके बारे में एक बार बता दूं, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कौन कौन सी आईटीआई की जो ट्रेड हैं उसमें आपको एलिजिबल होना है, मतलब आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, माइल वेट और मेंटेनेंस मैकेनिक है, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हैं। उसके बाद है मैकेनिक मोटर व्हीकल हैं, वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक है। उसके बाद आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर है। उसके बाद मैकेनिक डीजल है, हीट इंजन मैकेनिक है, टर्नर मैकेनिक है, रेफ्रिजरेटर और एसी मैकेनिक है। ये सारी आईटीआई की ट्रेड हैं जिसमें आपको पास होना चाहिए। और आपकी जो आयु सीमा होनी चाहिए वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। लास्ट टाइम 2014 में रेलवे के ड्राइवरों की भर्ती हुई थी और 2 साल हो चुके हैं, तो अब चांस है कि फिर से आ सकते हैं। तो आप इसकी तैयारी में लगे रहिए। और एक क्वेश्चन और आया था एक दो मेरे यूट्यूब पर कि मेरी आई साइट कमज़ोर है तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप डरिए मत। सिर्फ आई साइट कमज़ोरी तो है। हाँ, अगर आपकी आई साइट में कोई प्रॉब्लम है, आप मतलब कि आई में ही कोई मेजर प्रॉब्लम है तो चल जाएगा। कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो मुश्किल है, उसके लिए मैं हेल्प नहीं कर सकता, उसके लिए आपको मेडिकल की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई मेजर छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे आई साइट कमज़ोर है या आपको डर लगता है, आप नहीं देख पा रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो इसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। फिज़िकली मैं मतलब आपको बताना चाहूँगा कि आई साइट कमज़ोर है तो आप बन सकते हैं ट्रेन ड्राइवर। कैसे बन सकते हैं? आपको आई साइट बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी आई साइट कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि रेलवे में ट्रेन ड्राइवर के लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन सुझाव सवाल हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बाकी रेलवे में ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए कोई मतलब बड़ा वो कोर्स नहीं करना है आपको। कुछ जो बच्चे हैं वो सोचते हैं रेलवे में ड्राइवर बनने के लिए कुछ अलग ही कोर्स होता होगा और या फिर कुछ अलग पढ़ाई करनी पड़ती होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कंफर्म कर दूं कि कुछ नहीं है। आप सिर्फ टेंथ पास होने चाहिए, आपके पास आईटीआई होनी चाहिए जो मैंने अभी ट्रेड बताई है इनमें से एक, और आपकी आयु सीमा 18 से 40 होनी चाहिए। आप फिजिकली बिल्कुल फिट होने चाहिए, मतलब कोई दिल की बीमारी नहीं होनी चाहिए या फिर कोई और ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। आँखों की कमज़ोरी है तो आप बचपन से तो आँखों की कमज़ोरी नहीं होगी, वो मतलब अभी जाके आपको आई साइट कमज़ोर हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर बचपन से ही कोई प्रॉब्लम है आँखों की तो मुश्किल है। अगर अभी से आई साइट कमज़ोर है तो उसके लिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप आई साइट कैसे बढ़ाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपनी आई साइट बढ़ाइए और इसकी तैयारी में अभी से लग जाइए। तो लोकोमोटिव ट्रेन ड्राइवर से लेके अगर आपको कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों। और अभी एक तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और बाकी तो ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए कोई बड़ी क्वालिफ़िकेशन या फिर और कोई नॉलेज तो नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। हाँ, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका तुरंत जवाब दूंगा। और मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं आगे आपको ऐसे ही कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन रेलवे से लेके और भी अन्य विभागों से लेके और ख़ासकर सरकारी जॉब जो 10+2 के लेवल पे आपको मिलनी चाहिए, उससे मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो मुझसे जुड़ने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।